क्या है, उनके जो 40 विधायक है उनको भी बुर्खा बांट रहे हैं। उनको आने वाला चुनाव बुर्खा में लड़ना पड़ेगा, क्योंकि लोग जूते मारने वाले हैं उनको। देखो, ये चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ढोंगी लोग हैं। हाँ, आप उनकी विधायक बुर्खा बांट रही है, और वहां उनके जो नेता है नरेंद्र मोदी ने बुर्खा के खिलाफ जंग छेड़ा था, मालूम है ना। उनके लोगों ने जो स्कूल कॉलेज में जो बच्चियां बुर्खा पहनकर जाती थी, हाँ, उन पर हमले किए ना, आपको मालूम है ना। मामला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था, और आप लोग बुर्खा बांट रहे हैं। लेकिन इसका मतलब है आप ढोंगी है। आप चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति की दो मुख्य पार्टी शिवसेना और बीजेपी अब बुरखे को लेकर आमने सामने आ चुकी है। शिवसेना नेता यामिनी जाधव द्वारा बाइकला की मुस्लिम महिलाओं को बुर्खा बांटा गया था, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए नाराजगी जाहिर की है और इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताया है। बुर्खे को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, उसके पीछे की राजनीति क्या है और क्या है ये पूरा मामला, आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन इस चुनाव के पहले सत्ताधारी महायुति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जहां एक तरफ अजित पवार महायुति के पोस्टर से गायब होते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं अब बुर्खे बांटने को लेकर शिवसेना और बीजेपी के बीच तलवारें खिंच चुकी हैं। दरअसल 12 जून को शिवसेना विधायक यामिनी जाधव ने अपने निर्वाचन क्षेत्र बाइकला में मुस्लिम महिलाओं को बुर्खा बांटने का कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, और जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, बीजेपी के नेता और मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार ने इस पर पलटवार करते हुए इसे तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया और कहा कि बीजेपी इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। आपको बता दें कि यामिनी जाधव बाइकला विधानसभा सीट से विधायक हैं, और इस क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है और चुनाव के मद्देनजर ये काफी निर्णायक भी है। और ऐसे में शिंदे की सेना ये नहीं चाहती कि वो यहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं से दूरी बनाए कर रखे, लेकिन अपनी ही सहयोगी पार्टी द्वारा उठाया गया बुर्खा बांटने का ये कदम बीजेपी के लिए नागवार गुजरा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद आशीष शेलार ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। आशीष शेलार ने कहा है कि शिवसेना जो चाहे करे, लेकिन बीजेपी बुर्खा बांटने जैसी तुष्टीकरण की राजनीति को कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। वहीं राज्य में विपक्षी पार्टी शिवसेना यूबीटी की प्रवक्ता सुषमा अंधारे ने यामिनी जाधव और बीजेपी पर हमला किया है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि ये यामिनी जाधव पर इसलिए हमला किया जा रहा है क्योंकि वो दल बदलू पार्टी की विधायक हैं। इतना ही नहीं, संजय राउत ने भी इस बुर्खा बांटने को लेकर शिवसेना पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ ये लोग बुर्खा बांटने का काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ इनकी ही सहयोगी पार्टी के मुखिया जो है वो बुर्खा का विरोध कर रहे हैं। आप भी सुनिए क्या कहा संजय राउत ने। उनके जो 40 विधायक है उनको भी बुर्खा बांट रहे हैं। उनको आने वाला चुनाव बुर्खा में लड़ना पड़ेगा, क्योंकि लोग जूते मारने वाले हैं उनको। देखो, ये चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ढोंगी लोग हैं। हाँ, आप उनकी विधायक बुर्खा बांट रही है, और वहां उनके जो नेता है नरेंद्र मोदी ने बुर्खा के खिलाफ जंग छेड़ा था, मालूम है ना। उनके लोगों ने जो स्कूल कॉलेज में जो बच्चियां बुर्खा पहनकर जाती थी, हाँ, उन पर हमले किए ना, आपको मालूम है ना। मामला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था, और आप लोग बुर्खा बांट रहे हैं। लेकिन इसका मतलब है आप ढोंगी है। आप चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। आपको बता दें कि यामिनी जाधव पहले उद्धव ठाकरे के साथ थी, लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ उन्होंने भी बगावत कर दी थी। वहीं पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने शिंदे की तरफ से साउथ मुंबई की टिकट से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार अरविंद सावंत के सामने वो हार गई थी। अब कहा जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में यामिनी जाधव एक बार फिर से बाइकला से मैदान में उतर सकती है, और इसी के लिए वो इस तरह की चीजें कर रही है। आपको क्या लगता है कि बुर्खे को लेकर जिस तरह से राजनीति और जिस तरह से तलवारें इस वक्त एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच में खिंचती हुई नजर आ रही है, इसका असर महायुति की अलायंस पर कितना पड़ेगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।